तो जैसे हमने बताया कि अभी डायबिटीज़ को हम रिवर्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ को रिवर्ट कैसे कर सकते हैं भैया? सबसे पहले अपने खान पान को सुधारिए। हिंदुस्तानी या भारतीय सनातन संस्कृति की पद्धति जो है, सुबह उठने का नियम बनाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जो है सूर्योदय से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले जरूर उठिए। जब सूरज की किरणें 30 डिग्री एंगल पे होते हैं तब तक आपको उठ जाना चाहिए। मीन्स जब सूरज उग रहा होता है तो उस टाइम उठ जाइए। उस टाइम आप जग के नाश्ता के 1 घंटे के अंदर आप नाश्ता कर लीजिए, जो भी आप नाश्ता करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मीठी चीज़ें खाइए, आप नॉर्मल चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए, 9 ड्रॉप हमारा वो ले सकते हैं। फिर जो है आप अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। आप हल्का सा व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। वो सब करके आने के बाद आप जो है लिप्टस जूस है उसका सेवन कर सकते हैं, जो करेला जामुन वगैरह से बना होता है। इसमें कई सारी चीज़ होती है, वो हर्ब्स हैं बेसिकली। उसको एक हेल्दी आदमी भी ले सकता है अगर आपको लाइफ स्टाइल को मिलना। उसके फ़ायदे जो हैं अब आपको बताता हूँ। लिप्टस जूस जो है उसके फ़ायदे क्या है, इवन वो बुखार उड़खा उसको भी कंट्रोल करता है। कहीं यहाँ डॉक्टर कन्नन वगैरह बैठे होंगे या हमारी युक्ति होगी, युक्ति दुलानी, वो BMS MD है, और शायद 2-3 डॉक्टर और भी होंगे। नेचुरोपैथी कई सारे डॉक्टर हो गए हैं, तो यहाँ प्रीति है या फिर निमिषा है, ऋषिका, ये सब डॉक्टर्स इसने यहाँ पंजाबी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सुबह उठ के व्यायाम कर लिया, लिप्टस जूस लिया। लिप्टस जूस से आप फीवर को भी ठीक कर सकते हैं। अगर लगातार यूज़ करते हो फीवर नहीं, आपको उसके अंदर करेला जामुन होता है तो मलेरिया होने के चांसेस नहीं है, वो क्विनीन नहीं खानी पड़ेगी, क्लोरोक्विनीन नहीं लेनी पड़ेगी कभी। दूसरा, उससे आप सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, आपकी एंटी एजिंग भी होती है। मेरे को डायबिटीज़ नहीं, मैं कभी कभी उठा के लिप्टस जूस पीता हूँ, वो कोई भी पी सकता है। तीसरा, आपको कई बार एसिडोसिस या ऑसिडोसिस हो रखा हो तो उसके शिकार नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आपकी सेल्स जो है फास्ट रिजुनेट होंगी, आपका जो नॉर्मल खट्टी डकारे उतारे आने का उबली बाटी की वो भी पी जा सकती है। हाँ, कड़वा होगा ऐसा नहीं है, उसके अंदर सॉर्बिटॉल होता है, नेचुरल जो है स्वीटनर होता है, वो भी होता है उसके अंदर, स्टीविया वगैरह डाला होता है, जो कि डायबिटीज़ का कोई पेशेंट ले सकता है। ऐसा नेचुरल जो ग्लूकोज की चीज़ें होती है डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट ले सकता है। स्टीविया ले सकते हैं आप, जैसे चाय के लिए कई क्या कहते हैं, नहीं शुगर फ्री शुगर है डायबिटीज़ वालों में। शुगर फ्री शुगर कैसे हो जाएगी? स्वीटनर है, मिठास की कोई चीज़ है और वो शुगर फ्री कैसे है? ग्लूकोज लाओ। अब लोग कहते हैं डायबिटीज़ हो रही तो उसको ग्लूकोज क्यों, DNS क्यों चढ़ाते हैं? आपने देखा ना, वो चढ़ाते हैं, बोतल चढ़वा के आते हैं, वो DNS क्यों चढ़ाते हैं? तो सॉर्बिटॉल होती है ना। तो स्टीवियाटिक जो है अगर प्लांट है, प्लांट का पत्ता है जो इतना नेचुरल स्वीटनर होता है, वो आपका एनर्जी ड्रिंक बनता है, आपको एनर्जी देता है। ग्लूकोज लेवल इतना इंपॉर्टेंट भी है बॉडी के लिए। जितना लोग घबराते हैं मीठा खाने से, मैं आपको कहता हूँ मीठा शरीर के लिए ज़रूरी भी है, पर मीठा कौन सा? ये डायबिटीज़ के लिए जो नहीं खाना चाहिए वो होती है वाइट शुगर, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड शुगर जो है वाइट, वो, या फिर आपके टिंट जूसेस, या फिर राइस की मात्रा ज़्यादा होना जिसके अंदर ग्लूटीन वगैरह की मात्रा हो सकती है, या फिर चपाती में ज़्यादा ग्लूटीन है, वो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है। बट समटाइम्स नेचुरल जो आप ये फ्रूट्स या नेचुरल वेजिटेबल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड फ्री होते हैं, इसको ऑर्गेनिक आजकल की भाषा में होते हैं ट्रेंड ऑर्गेनिक, अगर वो आप लेते हैं तो वो कोई भी डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई ऐसा आड़ असर, गुजराती में बोले तो अंग्रेजी वालों को, अंग्रेजों में बोले तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं बॉडी में, वो नेचुरली में आप ले सकते हैं। फिर और कई सारे मिथ्स हैं। केला नहीं खाना चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अगर वो केला केमिकल पकाया गया। घर वहीं पे छोटा एक है, या जो घरों में खेत उगे होते केले के पेड़, और वो उतार के जो है ऐसे ढक के रख देते कपड़े वगैरह लपेट कर, नेचुरल टाइप पे जो केला पकता है उस केले को खा सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आप कभी खा के देखें इसको ग्लूकोज लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? डायबिटीज़ का पेशेंट, उसके अंदर नेचुरल मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर आप पूरी कर लेते हैं बॉडी में तो काफ़ी हद तक आप डायबिटीज़ को, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन एलोपैथी की, वो आपकी मसल्स को भी वीक करती हैं, आपकी बोन्स को वीक करती हैं, आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। उसको रेजुनेट करने के लिए आपको फाइबर्स, आपको मिनरल्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बताऊँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए
जो आपके लीवर की परफॉर्मेंस को सुधारेगी। जठर से लेके स्टार्ट होता है, जब आप कोई इंटेक लेते हैं तो जठराग्नि जो होती है, जिसको आप कहते हैं कि सर वो डाला तो डिओडेनल अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी में, वह जठर होता है जिसके अंदर जठराग्नि होती है। वो जठराग्नि क्या होती है, दिस इज द वांटेड एसिड्स जो डाइजेस्ट करने के लिए फूड को प्रोसेस करने के काम आते हैं, वो जो है बेसिक जठराग्नि की बोली जाती है। वो एसिड्स होते हैं, वो आपके खून को उसे पकने का काम करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। उसके बाद लीवर्स आपके कुछ एंटी एंजाइम्स देता है, फिर कुछ एसिड देता है, फिर ऐसे गॉलब्लैडर आपके उस पर काम करता है। देन इट गोज टू द स्प्लिन। स्प्लिन जो है उस लुगदी का प्रोसेस करती है, उसे वांटेड चीज़ें जो फ्लूइड्स होती है वो ले लेती है, कुछ को इंटेस्टाइन में भेज देती है और कुछ को जो है आपके किडनी में ब्लड के अंदर डाल देती है। अब बात आई सर ये स्प्लिन क्या बीमारी है। स्प्लिन के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सर वो लीवर का ऐसा हो गया, सर वो गॉलब्लैडर ऐसा हो, सर वो मेरे तो ना कटी टकार, सर मेरे तो ना कॉन्स्टिपेशन हो गया। किसी आदमी को ये नॉलेज नहीं है, हिंदुस्तान में 5% लोगों को नॉलेज है मुश्किल से कि स्प्लिन भी कुछ होता है। बेसिकली स्प्लिन एक वो ऑर्गन होता है जो आपके मिनरल लेवल को मेंटेन करता है, जो प्रोसेस करता है फूड को, स्पेशली जो आपके किडनी के अंदर वांटेड चीज़ें डालता है ब्लड के अंदर डालने के लिए, जिसको किडनीज प्योरीफाई करते हैं। और उसमें से जब किडनी रिफाइन करता है तो आपका यूरिन पास होता है और साथ में जो है फिर बाकी आपके ब्लड में जाता है। युक्ति दुलानी, मैं सही कह रहा हूँ ना? डॉक्टर युक्ति दुलानी यहाँ भी है, BMS MD है। शायद मैं एनाटॉमी के बारे में सही बता रहा हूँ। यस, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, किसी ऑब्जेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं आप, आई कैन टेल यू इन बिटवीन। अब बात आती है जब स्प्लिन प्रॉपर अगर काम करेगी तो 90% चांसेस हैं कि आपकी पैंक्रियाज प्रॉपर काम करेगी। इसका मतलब कभी भी डायबिटीज़ होती है ना, उसके एक अलार्मिंग सिचुएशन सिम्टम्स होते हैं। आपके लीवर के इश्यूज आ सकते हैं, आपको गॉलब्लैडर के इश्यूज आ सकते हैं, आपके जठराग्नि के इश्यूज आ सकते हैं, आपको एसिडिटी हो रही हो तो भी हो सकता है। दूसरा, आपको हाइपरटेंशन होने लगा, आपकी पित्त की तासीर होगी, वो भी हो सकता है। दूसरा, आप पानी का इंटेक कम रहा आपका बचपन से, वो भी हो सकता है। दूसरा, आपके जीन्स में पित्त की तासीर आई, अम्लीय तासीर आई, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, राइट। तो ये सब जब होता है तो जाके मधुमेह, मधुप्रमेह या डायबिटीज़ का नाम किया शुगर जिसको बोलते हैं बीमारी शुरू होती है। और बीमारी नहीं, ये डिसऑर्डर शुरू होता है। आप डिसऑर्डर शुरू हो तो गया भाई, आप फिर क्या करते हैं, मेंटल टेंशन अपने आप आ जाते हैं। डायबिटीज़ का नाम सुना वो राजयोग है, राजा जैसे आता है ना, ऐसे फिर उसके साथ वो राजयोग की तरह आता है वो बीमारी जो है, फिर साथ में अपने सेनापति और सिपाही या फिर मंत्री क्षत्रियों को लेके आता है जब राजा आता है। तो ऐसे ही डायबिटीज जो मधुप्रमेह रोग है वो एक राजयोग की तरह आता है, वो राज रोग है ये कह सकते हैं। और वो राज रोग अपने साथ दूसरे रोग लेके आता है। फिर आपका BP हाई होता है, फिर आपको ओबेसिटी हो सकती है, फिर जो है आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन्स होते हैं, आपको हो सकता है कि किसी को फिर स्ट्रेस लेवल वैसे रहे, आपको थकान रह सकती है, आपकी काफ्स में पेन हो सकता है, आपकी बॉडी हमेशा लो फील कर सकती है। और फिर ऊपर से दे दिया आपको एलोपैथी के कुछ सॉल्ट्स, केमिकल्स, सर ये आपकी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। और आप ये खाना छोड़ दो, क्या क्या खाना छोड़ दो, आप मीठा कोई नहीं खाएंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, आप केला नहीं खाएंगे, आप तरबूज नहीं लेंगे, आप अनानास नहीं लेंगे, आप फलाना नहीं लेंगे, धकड़ा नहीं लेंगे। वांटेड जितनी मिनरल्स की चीज़ें खानी बंद, तो सबसे कंपल्सरी है बॉडी के लिए। पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए अल्काइन फ्रूट्स की, अल्काइन डाइट की ज़्यादा जरूरत होती है। फिर दूसरा, आरओ का पानी पीते लोग। कोई आदमी ये नहीं कहता कि आरओ का पानी मत पीजिए, मैं कहता हूँ आरओ का पानी वहीं पीना चाहिए जहाँ सबमर्सिबल है। TDS 500 से ज़्यादा है भाई, 150 से 500 बीच में तो WHO कह रहा पीना चाहिए। लोग आरओ ठुकवा लेते हैं घर में और उसका बताया 40 TDS को पता ही नहीं है आरओ लगवाया क्यों है। 40-50 का TDS पे लोगों के आरओ पाते हैं, और वो पानी पीने जो जहर होता है 4 to 5 pH का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल घर में पहली बात तो आरओ नहीं लगाए, आरओ लगाना पड़ रहा है तो मेक इट श्योर कि आप हर तीसरे दिन आपकी आरओ का TDS मीटर से खुद जांच कर लें। TDS मीटर 100-200 रुपये चीज़ आती है, वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियां, आना वगैरह के सारे ब्रांड्स हैं, वो ले लीजिए। अपना हर थर्ड डे जो है TDS चेक है। थर्ड डे से बोल रहा हूँ, कभी भी जो TDS कंट्रोल होता है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। आरओ वाले एक बार लगा के तो उसके भरोसे मत बैठिए। आप उस पानी को जो आपको पीना है उसको चेक करिए, 150 से 300 या इवन अगर थोड़ा खारापन नहीं है तो आप 500 तक का TDS आप आराम से पीना चाहिए। उससे आपको स्पेशल मिनरल्स मिलेंगे, और मिनरल्स पूरे होंगे तो आपकी बॉडी की जितनी मांसपेशियां हैं, नर्वस सिस्टम है, उसको ताकत मिलेगी मेंटेन करने के लिए, और वो आपका ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। दूसरी बात, अगर हो गया तो फिर तीसरा, हंगामा मत मचाइए।
वो जब राजा आया तो ढोल बजाते हैं, ऐसे ढोल मत बजाइए कि आपको राज रोग आ गया है। राजयोग राज रोग आ गया, उसे ढोल मत बजाइए। आप सबसे पहले चेक करिए आप क्या क्या खा रहे हैं। दूसरा, शाम का खाना कितने बजे, जैसे मैंने सुबह का कहा, सुबह सूरज उगते उठिए, सूरज उगने से पहले उठिए, अर्ली 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, लंच टाइम पे करिए। फिर डिनर का जो टाइम है, शाम का खाना जो है वो सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अगर कोई आदमी सुबह उठने के 1 घंटे अंदर नाश्ता करता है, टाइम पे लंच करता है और टाइम पे डिनर करता है सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर, मैं लिख के देता हूँ, आधी डायबिटीज वहीं कंट्रोल हो जाए। पानी प्रॉपर पीजिए, मिनरल डाइट लीजिए, आपको घबराना नहीं है डायबिटीज से। फिर दूसरी बात क्या करनी है, आपको हमेशा एक चीज चेक करनी है कि आप जो डेली डाइट ले रहे हो उसमें अल्कलाइन क्या क्या है, एल्कलिनिटी से रिलेटेड चीजें। अब अरे सर इतना मगजमारी कौन करेगा, टाइम किसके पास है? हाँ सही बात है, इस देश में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद सबसे ज्यादा काम वहीं होता है। छोटे बच्चे को पूछो, वो भी कहता टाइम नहीं है, बहुत टेंशन है। स्कूल गोइंग को पूछो, बहुत टाइम ही नहीं है। कॉलेज गोइंग को पूछो, टाइम ही नहीं है। घरेलू औरतों पुरुषों के पास टाइम ही नहीं है। वर्किंग वूमेन है, उसके पास टाइम है ही नहीं। और फिर जो है, जो मर्द लोग हैं 9 से 5 ड्यूटी करके आएंगे, 11 बजे दुकान जाएंगे, 10 से दुकान बढ़ाएंगे, उनको पूछो तो उनके पास मरने की फुर्सत नहीं है। भाई इतनी फुर्सत नहीं है आपके पास, तो जी क्यों रहे हो? जी क्यों रहे हो? जब आपके पास अपने आप को संभालने की फुर्सत नहीं है तो जीते ही क्यों? कहाँ ले जाओ इस पैसे को, दौलत को? किसके लिए काम कर रहे हो? योर हेल्थ इज वेल्थ। बेसिक चीज तो आपकी हेल्थ है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर गिर गई तो कोई दे नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता। आपकी हेल्थ को कभी कोई नहीं बांट सकता है। ये विद्या की तरह वो चीज है जो सबसे पहले, विद्या तो तब आएगी जब हेल्थी होगा शरीर। अब हेल्थी रहने के लिए आपको टाइम नहीं है, तो फिर बाकी काम मत कीजिए। जिस आदमी को अपने शरीर का केयर करने का जो है टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो आदमी धरती पे बोझ है। अब कुछ लोग घर से नेगलेक्ट, तो मुझे मिजरा भी तो कौन सा टाइम पे जाते थे। मैं इसलिए देता कि मुझे लोगों के ऊपर देना पड़ता, मैं बेसिकली अपनी सेहत पे पूरा ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं है। आई मेंटेन माई सेल्फ। सेकेंड थिंग, अब आता है कि टाइम नहीं है, तो भाई आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन है हमारे, एक डिप्टस टैब है, एक डिप्टस जूस है, एक हैपेटिक है, एक इम्यूनो ड्रॉप है और एक जो है अल्काराइट है। जो नए लोग हैं वो समझ रहे हैं, जो शायद इसी प्रॉपर पर्पज के लिए आए हो डायबिटीज़ के बारे में जाने, तो नए लोगों को बता दूँ, एक्सिको आयुर्वेदा की ये कॉम्बिनेशन अगर आपने ले लिया तो आई कैन गिव यू रिटर्न, इट विल कंट्रोल योर ग्लूकोज लेवल, डेफिनेटली कैन मेक यू आउट फ्रॉम द एलोपैथिक सोर्स 99%। अभी तक जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, अभी तक जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लोगों के इंसुलिन भी बंद हुए हैं, लोगों की टैबलेट्स बंद हुई हैं, लोगों ने इवन हमारी भी मेडिसिन बंद कर दी हैं। और उदाहरण के तौर पे एक दिन में कम से कम 10 टेस्टिमोनियल्स दे सकता हूँ, जो कभी भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ भी कई लोग होंगे, व्यास है या मेरे नीचे मेरा वॉचमैन है खुद, जिसने कभी एलोपैथी ली नहीं। 580 जाने के बाद ग्लूकोज लेवल उस आदमी ने एलोपैथी नहीं ली और वो फिट है। और ऐसे फिर प्रदीप है, देव जीजाजी हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं, मैं आपको 4-5 मोटे मोटे नाम बता दिए। इन लोगों से आप खुद पूछ सकते हैं कि हाउ दे आर कंट्रोल देयर ग्लूकोज लेवल, और वो डायबिटीज से बाहर आए हैं। अब आते हैं सर लेंगे कैसे, महंगा है, सस्ता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लोग रेट देखे, क्योंकि 15 रुपये का पत्ता वही 18 रुपये का हो गया है मेटफॉर्मिन का पत्ता। बट मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स किसी को देखने हैं तो ये गूगल बाबा ज़्यादा बनते हैं या पढ़े लिखे ज़्यादा बनते हैं इस देश में, तो इन देश को लोगों को बता दूँ, आप गूगल पे जाइए, नेशनल फॉर्मुलेटर ऑफ इंडिया ढूंढ लिया, NFI, एक किताब छपी पाएगी 2011 का एडिशन, 4 एडिशन उसके छपे अभी तक। उसके अंदर सॉल्ट का नाम डालिए और उस पर डालिए प्रोफाइल एंड बाई इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन सॉल्ट, आपको पूरा डाटा निकल के आएगा। उस डाटा को पढ़िए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। फिर आपके जो डायबिटिक स्पेशल की जो दुकानें खुली पड़ी है, बहुत सारी दुनिया भर के बैठे प्राइवेट प्रैक्टिशनर, उन लोगों से जाके पूछिए कि जो सॉल्ट आप मुझे दे रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स तो वही है। तो डॉक्टर हमेशा की बात है, डायबिटीज़ होगी तो ये तो साइड इफेक्ट्स तो आएंगी। आपका ग्लूकोज लेवल हम कंट्रोल करते हैं, आप एक्सरसाइज करिए। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जो आयुर्वेदा है वो कहता है नहीं हम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर डिसऑर्डर आया तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। अब रिवर्ट करने के लिए कई लोग काढ़े बनाते हैं। देखिए, जनरल कोई दुकानों पे बैठ के काढ़े बना के पीस के दे रहा पाउडर,
या कोई बाबा शाबा बैठ के भाषण दे रहा है टीवी पे या प्रोग्राम सत्संग कर करके, तो मैं आपको बता दूं, मुझसे पूछिए न्यूट्रिशन फैक्ट तो बताइए पूरे न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है। और जब न्यूट्रिशन फैक्ट्स का नहीं मालूम है तो प्लीज़ कम से कम जो है क्लिनिकल ट्रायल, मैं आपको बता रहा हूँ क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। डिप्टस इज ए क्लिनिकल ट्रायल और हेपेटिक इज ए क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर लेबोरेटरीज, ठीक है। और वो जो है डॉक्टरों से क्लिनिकल ट्रायल है, और क्लिनिकल ट्रायल चीज़ें जो है जब ली जाती हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं। डिप्टस टैबलेट की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उस पर लिखी हुई है, और डिप्टस टैबलेट को अगर आप एक सुबह और एक शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं, इट हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग योर ग्लूकोज लेवल एंड इट हेल्प्स यू टू रिजुनेट योर बेटा सेल्स एंड योर पैंक्रियाज। सेम वे इसके जो कॉम्बिनेशन जो है साथ में अच्छे से अगर आपको अपनी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है अचानक अभी आपने एलोपैथी शॉर्ट शुरू नहीं किया है, तो आई से डोंट गो फॉर एलोपैथी, गो फॉर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये आपको जल्दी रिवर्ट करेगा, आप इजीली बाहर आएंगे। तो हेपेटिक एक टैबलेट है जो आपके बिलो डायफ्राम ऑर्गन्स, आई रिपीट बिलो डायफ्राम ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपका लीवर आता है, जिसमें आपकी गॉल ब्लैडर आता है, जिसमें आपकी पैंक्रियाज आती है, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन आती है, जिसमें आपकी स्प्लिन आती है, जिसमें आपकी यूरिन ग्लैंड्स आती हैं, उन सब के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है हेपेटिक। वो एक टैबलेट हेपेटिक सुबह और एक डिप्टस साथ में सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले और शाम को डिनर से आधा घंटा पहले दोनों टैबलेट एक एक लेते हैं, तो आई कैन गिव यू दैट मच गारंटी इट विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर डायबिटीज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, और वो आपकी परफॉर्मेंस को सुधारेगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। दूसरी बात आती है कि सर पीएच लेवल मैंने एक्सिको आयुर्वेदा का अल्काराइड टैबलेट है जो आम हेल्दी आदमी को लेना चाहिए। जैसे ही आप बाहर का खाना पीना शुरू करते हैं, आप आरओ का पानी, बॉटल वाटर, ये फलाना धकड़ा लेते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं अल्काराइड टैबलेट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है। वो आपके स्किन से लेकर, आपके बालों से लेके आपके बॉडी के हर उस ऑर्गन पे, हर उस कोशिका पे अल्काइल लेवल बढ़ाने का काम आता है। पीएच लेवल जो है रेगुलेट करता है आपकी बॉडी का, वो भी नेचुरल बना हुआ है, आप उसके कंटेंट देखेंगे, वो लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा पूरा दिन आपका पीएच लेवल मेंटेन करने में। फिर जो है आपने इम्नो ड्रॉप का बोला, इम्नो ड्रॉप में तुलसी, करौंजी और जो है क्रुक्यूमिन के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ एक्सिको आयुर्वेदा पे अवेलेबल है। अभी तक और वर्ल्ड में किसी ने तीनों कॉम्बिनेशन नहीं बनाए हैं। और क्रुक्यूमिन का जो है आप बेनिफिट्स, साथ में आप कलौंजी के बेनिफिट्स और साथ में पंच तुलसी के आप बेनिफिट्स गूगल बाबा पे पढ़ सकते हैं। जो गूगल बाबा वाले लोग हैं, जो ग्रंथों वाले लोग हैं, वो जाके आयुर्वेद में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, हर जगह डिटेल में लिखा पाएगा कि इन चीज़ों के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर वो आप लेते हैं इम्नो ड्रॉप, अल्काराइड, आपका डिप्टस टैब, हेपेटिक, और साथ में अगर जूसेज आप लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे मेन आता है एडिक्वेट स्लीप। आपको पूरी नींद लेनी चाहिए, आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे कम से कम, वरना 8 घंटे की आपको साउंड स्लीप सोना चाहिए। नींद न कम आने के कारण, इंसोम्निया के कारण भी ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। और जो आदमी बाकी जिसका हर एक काम करता है पर सोता नहीं है टाइम पे, तो उसको भी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो मुझे मत कहिएगा कि सर असर कम हो रहा है, ये हो रहा है। तीसरा, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग हल्का फुल्का शरीर को एक्सरसाइज का मौका जरूर दें। आप लगातार बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने के साथ साथ आप जो है घंटे में आधे घंटे अपनी चेयर से उठिए, 2-4 मिनट जो है अपने पैरों को, अपने हाथों को, पूरी बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज की दीजिए। एक जबकि उससे भी ब्लॉकेज जनरेट होती हैं, उससे भी आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑफिस वर्कर्स हैं या चेयर पे काम करते हैं, बैंकर्स हैं, या और कोई सर हम तो चेयर से उठने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टाइप के डिसऑर्डर्स होने के। तो उन लोगों के लिए सलाह है कि आप अपनी बॉडी को फिजिकल थोड़ा बहुत वर्कआउट दीजिए। अगर आप फिटनेस बैठे थे घंटे में, आधे, जब भी आपको टाइम मिल जाए, गिव सम लिटिल बिट बॉडी एक्सरसाइज टू योर नीज, योर एल्बोज, योर स्पाइन एंड योर नेक, एज वेल एज योर हिप्स जॉइंट्स, योर नी जॉइंट्स, योर टोज एंड ऑल। तो थोड़ा बहुत उनके हिला के एक्सरसाइज कीजिए। इवन बैठे बैठे आप कई बार पैरों के मूवमेंट कर सकते हैं, हाथों के मूवमेंट कर सकते हैं, लाइक चेयर में बैठे बैठे ऐसे आप हिला सकते हैं।
ऐसे जैसे में पैरों में मूवमेंट करते हैं, पंजों को हिलाते हैं, सो दैट आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, और वो भी एक एक्सरसाइज होती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों की मदद से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और एलोपैथी से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग चीज़ें बताते हैं।